तो फाइनली स्टैटिस्टिक्स की वीडियो ऑनेस्ट स्टैट्स की वीडियो हम लोग बहुत ढूंढ रहे थे सो दैट वी कैन हैव अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन स्टैटिस्टिक्स। तो फाइनली मैंने बात सोची कि यार स्टैटिस्टिक्स की वीडियो बनाई दी जाती है। रीजन दैट सिंपल कि स्टूडेंट काफी ज्यादा वरीड थे कि स्टैट्स में हमारे स्कूल में स्टैट्स शुरू कर दी गई एंड द 11th क्लास के लिए स्टैट्स की कोई वीडियो नहीं बनाता। हम कैसे क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे पढ़ना है, पढ़ने में कौन सी चीजें हमें ऑन टिप करनी होगी। तो पहले क्लियर करता हूँ, जो लोग इकोनॉमिक्स को लेकर डरते हैं, जिनके दिमाग में रहता है कि 11th की इकोनॉमिक्स डेफिनेटली टफ पार्ट है क्योंकि इसमें स्टैटिस्टिक्स है। माइक्रोइकोनॉमिक डेफिनेटली इजी है, सब तो थोड़ा डिटेल में बताना है 11th के लिए हमारे लिए यूज जाएगा, हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़े। लेकिन यहाँ पे आज हम स्टैट्स की बात करें तो ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक की वीडियो नेक्स्ट आपके लिए होगी, लेकिन यहाँ आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में हमें पढ़ना है। देखो स्टैटिस्टिक्स में आपको सिर्फ 4 चैप्टर्स पे काम करना होता है। यू गाइस नीड टू वर्क ऑन 4 चैप्टर्स। अब ये 4 कौन से होंगे डेफिनेटली मैं बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा, और सारी चीजें बिगिनिंग से लास्ट तक क्लियर भी करूंगा। आपने कहा सर कहां से शुरू होती है, पहले क्लियर करते हैं हमारे इंट्रो को कोई छोड़ना मत और उसको सीरियसली लेना मत। गलत नहीं बोल रहा, छोड़ना मत तो सीरियस लेना मत, तो इसका कोई लेना देना नहीं है आपके एग्जामिनेशन से। आप लोग सर स्टैट्स क्या है, स्टैट्स क्यों यूज होती है, स्टैट्स एक एवरेज को डिफाइन करते हैं, मतलब 2 4 6 चीजें जोड़ के हम जो रिजल्ट लेके आते हैं वो स्टैटिस्टिक्स है। मैंने कहा मेरे काम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इंट्रोडक्शन कहलाएगी, किसकी, स्टैटिस्टिक्स की इंट्रोडक्शन कहलाएगी। आपने कहा स्टैट्स है क्या, स्टैट्स को कैसे समझे। भैया देखो ध्यान सुनो, तुम्हारे स्कूल के टीचर ने सिर्फ तुम्हें 2 चैप्टर बताने हैं और 2 क्वेश्चन करवाने हैं और 2 चैप्टर खत्म करवा देगा, सीरियसली 10 चैप्टर खत्म करवा देगा, तो कहेगा बेटा ये हो गया, कोर्स करके आ जाना। फिर पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन देगा, नोबडी नोस, किसको नहीं पता। लेकिन हाँ हमें क्या करना है मैं बता, जिसपे आप लोगों ने ध्यान देना है। और साइड पे बैठा बंदा, कॉर्नर पे जो बैठा हो वो भी ध्यान से लेगा, जो क्लास में कभी नहीं पढ़ते, अब गलती से सब वीडियो मिल गई है तो चलो देख ही लेते हैं। चलो काम टू द पॉइंट। स्कोप एंड इंपॉर्टेंस में पेपर में थ्योरी का क्वेश्चन आने के चांसेस 0/0, ऑनेस्टली 0/0 पेपर में नहीं आता। लेकिन सर हमें पता होना चाहिए, नॉलेज के लिए अगर आपको पढ़ना है तो डेफिनेटली गो फॉर इट, कि आपने कहा सर हमें स्कोप और इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या होती है भाई, स्टैट्स का बेसिक मतलब है एवरेज पे काम करना। आगे बहुत ज्यादा यूज इसका, हर कोई स्टैट्स को यूज करता है। सर यहाँ पे स्टैट्स के 2 पार्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन, अच्छे से बताओ नहीं। प्राइमरी डाटा कलेक्शन और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन, जहां खुद कलेक्ट करते हो जाके, सेकेंडरी दूसरों से ऑलरेडी किया हुआ आपने ले लिया। जो आजकल चलता है हम किसी दूसरे से कलेक्ट किया उसको ले लेते हैं, लेकिन सर वो रिलायबल नहीं होता। ऑनेस्टली किसने किया, कैसे किया, नोबडी एन आइडिया। हाँ सर एक्सपेंसिव भी नहीं है, फर्स्ट वाला एक्सपेंसिव भी, तो 2 4 चीजें डिफरेंस है, ये क्वेश्चन पेपर में आता। नेक्स्ट वन, कलेक्शन ऑफ डाटा, हाँ यहां से शुरू होता है जो पेपर में क्वेश्चन आता है आपको। दैट इज सर ये पार्ट पॉइंट कौन से, यहां तक आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यस। कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, टैबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ग्राफिक प्रेजेंटेशन। देखो भैया स्टेप बाय स्टेप है, हिंदी में समझाऊं तो पहले तो माल इकट्ठा करो, कलेक्शन करो भैया, क्या चीज कहां किसके पास है, आपने कलेक्शन ऑफ डाटा की। नंबर 2, आप कलेक्ट तो कर लिया, अब उसको ऑर्गेनाइज तो कर। भैया सामान उठा लिया ले आए, अब तो ऑर्गेनाइज तो करो ढंग से। ऑर्गेनाइज करना भी तो जरूरी है, मतलब मैं ऑर्गेनाइज ही नहीं कर रहा चीजों को, जब मैं चीजों को ऑर्गेनाइज ही नहीं करूंगा, हाउ एम गोइंग टू सर्वाइव। मेरे को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ओके ना, आई एम रनिंग माय सेंटर, मैं उसमें कई सारे टीचर्स हैं जहां मैं और वो सारे मिलके काम करते हैं। अब हम सबने क्या किया, पहले डाटा उठाया, यहाँ से रामलाल का, श्यामलाल का, मोहनलाल का, अरे सबका डाटा उठाया। अब डाटा उठा के उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको ढंग से रखना है। घर पे काफी सारा सामान बिखरा पड़ा, आप उसको ऑर्गेनाइज कर दो, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, चीजें आपने सेट आउट कर दी, चीजें ये यहाँ पे ऐसे पड़ी हुई है, इस पे काम किया जाएगा, तो आपने चीजों को ऑर्गेनाइज कर दिया। फर्स्ट पॉइंट, आपने सर डाटा को कलेक्ट करना। नंबर 2, उसको ऑर्गेनाइज करो इन ऑर्गेनाइज फॉर्म। जंप टू नेक्स्ट, अगले भी चलते हैं, जल्दी नहीं है, आराम से। टेबल प्रेजेंटेशन, भैया अब एक टेबल बनाओ। टेबल, क्रिकेट मैच देखते हो आप, सब देखते हो, मतलब मेरे को भी बहुत पसंद है, देखना नहीं खेलना। अच्छा आपने बोला सर, अब उसमें ना डाटा आता है कि एक ओवर में कितने रन पड़ा। अरे भैया एक मैप होता है हमारा जिसमें बताता है ओवर में पहले बॉल पे छक्का, फिर डॉट, फिर 1 रन, फिर रन नहीं आया, दोबारा डॉट आ गया,
फिर छक्का पड़ गया। ऑनेस्टली मतलब आपने कहा सर ये डॉट क्या चल रहा है, ये प्रेजेंटेशन चल रही है। ऑनेस्टली दिस इज प्रेजेंटेशन। आप मैं हम सब करते हैं। आपने कहा इसको वो जरा प्रेजेंट करें, बार डायग्राम, इसको बार डायग्राम भी होता है। तो ठीक है भाई, बार डायग्राम लुक एट है। पहले ओवर में इतने रन पड़े, दूसरे ओवर में इतने रन पड़े, तीसरे ओवर में इतने रन पड़े, ठीक है, चौथे में इतने रन पड़े। आपने कहा सर ये रन बढ़ते गए, मतलब कम हो रहे हैं बढ़ रहे हैं, सीक्वेंस चल रही। दिस इज टैबुलर प्रेजेंटेशन। क्या कहलाएगी? टैबुलर प्रेजेंटेशन। पेपर में कंफर्म आती है भाई, समझ लोगे तो अच्छा है, चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। टैबुलर प्रेजेंटेशन दैट इज द की। कम अप नेक्स्ट वन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। अब आपने डायग्राम दे दिया, दिस इज रियली कुछ नहीं है भैया, बहुत आसान है। जो आपने बार डायग्राम बनाया था उसी को डायग्राम पे प्रेजेंट कर दो। आपने जैसा ग्राफिक प्रेजेंटेशन, ग्राफ, पाई चार्ट भी आ गया। पाई चार्ट को याद है, गोला बनता था, बीच में अलग अलग पॉइंट निकलते थे, पाई चार्ट। सो क्लास 10th में एनालिसिस किया था। कौन सा? एनालिसिस पैराग्राफ, एनालाइज पैराग्राफ आया था पेपर में, पहली बार आया था, कुछ नहीं था, लड्डू था। तो आपने उस पर काम करना था। दिस इज ऑल अबाउट द कलेक्शन डाटा, ऑर्गेनाइजेशन डाटा, टैबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ग्राफिक प्रेजेंटेशन। ये आप लोगों ऑन टिप होना चाहिए। मतलब स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में कहानी तो यहीं से शुरू होती है। आपको, मुझे, हम सबको पता होना चाहिए करने का तरीका क्या है, क्या फॉलोअप है, कौन सी चीजें हम बिगनिंग से लास्ट से लेके चलेंगे, ताकि चीजों को परफेक्टली ऑन परफेक्ट टारगेट शूट करेंगे, हम चीजें क्लियर करेंगे। यस, दिस व्हाट आई रियली वांट यू गाइस टू डू। तो कम अप टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मेजर सेंटेंस टेंडेंसी। सर यहां से कहानी में शुरुआत होती है, मेजर सेंटेंस टेंडेंसी। ये हुई स्टैट्स की बिगनिंग। आपका एग्जाम हो गया, अक्टूबर जो होगा सीरीज से, अभी अक्टूबर आने वाला, नेक्स्ट मंथ अक्टूबर मोस्ट प्रॉब्ली। तो कई बच्चे बेचारे शंक में कि भाई क्या करें। भैया वापस जो अपनी 10th क्लास की मैथमेटिक्स में जिसमें मीन मॉड मीडियन पढ़ा था, रिपीट, मीन मॉड मीडियन। सर मीन मॉड मीडियन याद है सर, औसत निकालनी दिखाई थी। औसत 4, 6, 10 लोग थे, 10 को जमा किया, डिवाइड बाय 10, मीन आ गया। सर डायरेक्ट मेथड, सर हमारे पास शॉर्टकट मेथड याद है, मेथड याद है 3। आपने सब क्लास इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट भी, हाँ वही बोल रहा हूं मैं, कुछ भी अलग नहीं है। यहीं पे इसी चैनल पे, अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब करें, इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि अब यहां से कहानी शुरू होगी जो आपके सारे चैप्टर्स को कवर करेगी, एक एक चीज को डील करेगी और हमें बताएगी भाई ये है तरीका, बेस्ट वे टू स्टडी स्टैटिस्टिक्स। ऐसे पढ़ें, पढ़ो यार, मैं भी हूं तुम्हारे साथ, हर चीज को बताऊंगा, समझाऊंगा, ज्यादा होगा तो दोबारा बताऊंगा। सीरियसली उसको समझ नहीं आया तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कृपा कर कमेंट करना भाई, सब करना, गलत मत लिखना, क्योंकि अगर तुम समझ ना आ रहा हो तो सुझाव देना, ऑनेस्ट सुझाव देना कि सर ये थोड़ा और ऐसे करो तो हमें समझ में आएगा अच्छे से। वो वाली महान वर्ड्स का यूज मत करना, क्योंकि वो अच्छा नहीं होगा मेरे लिए भी, आपके लिए भी। आपने कहा सर हम उसको डील करेंगे, कि मैं कोशिश करूंगा समझाने की, हो सकता है मैं कम रह जाऊं, हो सकता है मैं समझा ना पाऊं, तो आप मुझे बताना सर यहाँ पे इसको ऐसे करो तो हमें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी अलग वेरी करता है। सर मैंने एग्जाम्पल दिया मीन और मीडियन का, मीन कैसे निकालना है, मीडियन कैसे निकालना है, मोड कैसे निकालना है, सारे मेथड विद एग्जाम्पल विद फॉर्मूलास जो हमें याद करने वो करने हैं आपने। तो आपने कहा सर मीन मॉड मीडियन, अच्छा उसके बाद सर हम क्या करेंगे, सर मोड में ग्रुपिंग मेथड भी करवाओगे? हाँ डेफिनेटली ग्रुपिंग मेथड होगा, डेफिनेटली उसको बताऊंगा भी, उसकी क्लास में समझाऊंगा भी, तो हम सब बड़े आराम से चीजें क्लियर करेंगे। Then jump up to major part, that is measure dispersion and measure correlation. सर measure dispersion, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, पेपर में 100% आएगा भाई, 100% आएगा पेपर में, इसको मत भूल जाना, ये करके ही जाना, क्यों ये आना ही आना है। तो आपने कहा सर ये तो कंफर्म आना है, तो हम इस पे काम करेंगे, चीजों को समझेंगे। दिस व्हाट आई रियली वांट यू गाइस टू डू। क्वार्टाइल डेविएशन सर रेंज भी तो आती है, इसमें होगा L1, L2, L0 माइनस करते हैं हम, जो रेंज निकालते हैं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट का रेंज निकालते हैं। सर इसमें क्लास इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड आता है, फिर मेजरमेंट आती है हमारे पास, फिर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी आएगा, उसको क्लियर करना होगा। यस दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। मीन डेविएशन क्वेश्चन 100% पेपर में आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन भी आएगा, ये फाइनल में आएगा, ये अभी नहीं आएगा बनाना, अभी तो सिर्फ मेजरमेंट, मेजर स्टैंडर्ड टेंडेंसी, मीन और मीडियन तक जाओगे आप, इससे आगे नहीं बढ़ोगे। कम नेक्स्ट वन, मेजर कोरिलेशन। सर कौन सा? कार्ल पियर्सन, पियर्समैन और रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन आएगा, कार्ल पियर्सन आएगा, कंफर्म आएगा पेपर में, भूल मत जाना, करके जाना, जरूर करके जाना।
तो ये आएगा ही आएगा। सर इसके बाद एक तो रह गया लास्ट वन, इंडेक्स नंबर। भैया इंडेक्स नंबर में 3 मेथड आते हैं हमें, कौन से वाले सर? प्राइस क्वांटिटेटिव और वैल्यू इंडेक्स नंबर, सर 3। अब इसे मेथड कर ले सर, कौन से तीनों मेथड? पैसे मेथड हो गया, अलग मेथड हो गया, हाँ उनको करना हो, तीनों मेथड इंपॉर्टेंट भी है। तो जो करना है ऑनेस्टली वो ये पार्ट है, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पार्ट घोट के बिना आपको स्टैटिस्टिक्स। तो यह है स्टैट्स की कंप्लीट इंट्रोडक्शन कि क्या क्या पढ़ना है, पढ़ने में कौन कौन चीजें हमें फॉलो अप करनी होगी। बाकी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि वीडियोस तो अब लगातार आएंगी। और कोई कमेंट या कोई मशवरा मेल हो तो डेफिनेटली शेयर करना। ऑल द बेस्ट गाइस।